नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब कुशल होंगे। आज का मुद्दा है, बहुत ही मज़ेदार मुद्दा है। दो शब्दों का मुद्दा है, नशा और मज़ा। आजकल यही दोनों ट्रेंड में हैं। लोग नशा कर रहे हैं और मज़ा कर रहे हैं, और फिर उनके बाद उनको मौत प्राप्त हो रही है। तो दो दो अक्षर के तीनों शब्द हैं, लेकिन तीनों शब्द अलग अलग मायने रखते हैं। आजकल का यूथ नशे में सराबोर है। आप छोटे उम्र के लोगों को, छोटे उम्र के लड़कों को आप सिगरेट पीते हुए, शराब पीते हुए, शराब की दुकान से शराब खरीदते हुए, पार्टियां करते हुए पब्स में, रेस्टोरेंट में देख सकते हैं। क्योंकि एक उम्र जो होनी चाहिए बार में जाने की, पब में जाने की या शराब खरीदने की, वो उम्र आजकल इन सबों से हट के अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त हो चुकी है, अपने पैसे कमाने में लगी हुई है, परिवार को चलाने में लगी हुई है। और इनका जो ट्रेंड है ये युवाओं ने ले लिया है। आजकल के युवा जो है, आपके स्कूल लेवल के देख लीजिए, कॉलेज लेवल के देख लीजिए, उन लोगों को शराब पीने में, नशा में सराबोर होने में, दोस्तों यारों के साथ पार्टी करने में, रैश ड्राइविंग करने में, माता पिता की गाड़ी ले लेते हैं, उसमें 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग शराब पी के सवार हो जाते हैं और स्पीड की टेस्टिंग करते हैं और अंततः मौत को प्राप्त होते हैं। अभी कुछ दिन पहले हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ, एक स्पीडिंग कार में जा रहे थे लोग, सारे लोग मर गए। कल परसों की बात है, बाइक पे ही लोग शराब पी के 3-4 लड़के आ रहे थे, टिल्लर में घुस गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि मज़ा और नशा करके अगर आपको मौत ही प्राप्त करनी है, तो इससे बेटर है कि आप बॉर्डर पे जाइए, देश की रक्षा कीजिए। शायद वहाँ आपको नशा भी करने के लिए मिलेगा, क्योंकि वहाँ -15 -20 डिग्री टेम्परेचर है, तो उन फौजियों लोगों को रम भी दी जाती है। तो आप वहाँ नशा भी कीजिए, देश की रक्षा भी कीजिए। क्यों आप फ्री की अपनी ज़िंदगी को सड़कों पे इस तरह से बिछाए बैठे हैं कि आप की कोई वैल्यू ही नहीं है। आप में और कुत्ते में अंतर क्या हुआ? लोग बोलते हैं कुत्ते की मौत मरी है, तो कुत्ते की मौत मरना मतलब क्या होता है कि कुत्ता सड़क पा रहा था, ट्रक उसने कुचल के चला गया। तो वही हिसाब नशा करके आप कर रहे हैं। आप भी बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, बड़ी गाड़ियों से लड़ जा रहे हैं, बड़ी गाड़ी आपको कुचल के चली जा रही है, आप किसी बड़ी गाड़ी में डैश कर जा रहे हैं। तो भाई आज का यूथ कहाँ जा रहा है आप देख लीजिए। ऐसा नहीं है, हमें आने वाले दिनों में यूथ की ज़रूरत है। यूथ हमें चाहिए, हमें बॉर्डर पे भी सुरक्षा के लिए यूथ चाहिए, हमें बहुत सारे कामों के लिए यूथ चाहिए, हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए यूथ चाहिए। पर यूथ, आजकल का यूथ सिर्फ़ और सिर्फ नशे में सराबोर हो रहा है। और तो और आपको नज़र आ रही होंगी आजकल छोटी मोटियाँ कंपनी जो है वो कफ सिरप के नाम पे बॉटलिंग करके छोटे मोटे कफ सिरप निकाल रही हैं, जिसमें 99% अल्कोहल होता है। तो आजकल के छोटे बच्चे वो भी कफ सिरप को यूज़ कर रहे हैं। आप कोई भी एक सुनसान एरिया में जाइए, कहीं भी एक मैदान में जाइए, आपको वहाँ पे 2 4 5 10 15 20 बोतलें मिली हुई मिलेंगी, जो फेंकी हुई मिलेगी, जो कफ सिरप की होती है। और तो और मैंने देखा है कि कुछ लोग जो सस्ते टाइप का नशा करते हैं, वो डेंड्राइट एक होता है, डेंड्राइट जो सोल्यूशन होता है लगाने वाला, उसको एक कपड़े में लगा के सूंघते रहते हैं। कोई बच्चे आजकल पेट्रोल का भी नशा करने लग गए हैं, मैं देखता हूँ पेट्रोल भी सूंघते हैं। तो ये कहाँ जा रहा है देश, कहाँ जा रहा है युवा, कहाँ जा रहा है हमारा भारत? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। अगर अभी भी यूथ को नहीं संभाला गया, तो फिर आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमारा देश फिर गुलाम हो जाए। पहले अंग्रेज़ गुलाम करके गए थे, अभी आगे कोई और गुलाम कर दे, क्या पता। तो इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आप अपने अपने घर में यूथ पे खास करके नज़र रखें, उनकी एक्टिविटी पर नज़र रखें, वो कहाँ जाते हैं, किन से मिलते हैं, क्या खरीदते हैं, किन लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। क्योंकि नशा एक ऐसा है जो वो खुद को बर्बाद नहीं कर रहा है, वो आने वाली पूरी नस्ल को बर्बाद कर रहा है। आगे जाके उसका विवाह हो गया, उसकी पत्नी होगी, उसके बच्चे होंगे, लेकिन फिर भी वो लगा हुआ है इसी कार्यक्रम में। तो इस कार्यक्रम में के लिए सरकार ने भी बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र खोले हैं, पर सारे के सारे फेल है, क्योंकि वहाँ कोई जाता ही नहीं है। वहाँ अगर चले भी जाते हैं कोई, तो वहाँ पे नशा मुक्त नहीं होता है और नशा दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको अपने घर की सुरक्षा खुद करनी है, खुद सारा कुछ करना है आपको, और अपनी ज़िम्मेदारी निभानी है। आप पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपने जन्म दिया है, लेकिन आपको देखना, आपका काम है कि आपका बच्चा नशे की लत पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है। उसकी आंखों से चेक कीजिए, उसका बीच बीच में ब्लड टेस्ट कराइए कि उसके ब्लड में अल्कोहल है कि निकोटीन है, ताकि आपको सच्चाई पता चल सके। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया कि आपका बच्चा शराब पी रहा था, तो आपने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया, पता चला वो फ्रस्ट्रेशन में और शराब पीने लग गया। तो अगर वो पी रहा है तो इसका पहले पुष्टि कीजिए, उसका मेडिकल टेस्ट कराइए, ब्लड में अल्कोहल सैंपल आता है, निकोटीन आता है, तो आपको समझ में आ जाएगा ये किस तरह का नशा कर रहा है। और उसी तरह का नशा आपको हटाने के लिए उसे उसी तरह का उपाय करना पड़ेगा। उसके साथ आपको
अच्छा रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा उसके साथ, आपको मैक्सिमम टाइम देना पड़ेगा, उसको अकेले नहीं छोड़ना पड़ेगा, ताकि वो अकेले छूटेगा तो वो नशे की तरफ चला जाएगा। तो आजकल का देश का जो युवा है वो नशे में बर्बाद हो रहा है। इसलिए मैं आप लोग को हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि अपने अपने बच्चों पे पैनी नज़र रखें। इससे पहले कि आपको रोना पड़े, आप खुद देखिए क्या कर रहा है आपका बच्चा, क्या नहीं कर रहा है। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि उसको किस ट्रैक पे डालना है। जय हिंद।